आज युद्ध के नया दौर शुरू हो चुका है, जिसे इजराइल कहता है कि युद्ध का नया युग शुरू हो रहा है। अब तक तो हम साइंस फिक्शंस की जो मूवीज देखते थे उसी में तरह तरह के हथियार की घर बैठे से ही चलाया और मीलों दूर, किलोमीटर दूर जो है जाके उसका विस्फोट हो गया और टारगेट जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लेकिन अब ये जो नया आया है, पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल तक फटने लग गए हैं। लेबनान में पेजर फटने की घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया है, और खाली वही देश को नहीं, ये खतरा आज की तारीख में सभी देशों को हो रहा है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। आतंकियों के पेजर पर मैसेज आते ही, जैसे ही उसका बटन दबाया जाता है, वहां विस्फोट हो जाता है। और इस तरह के पेजर अटैक से डिफेंस एक्सपर्ट तो चकित हैं ही, लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकी भी हैरान हैं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मंगलवार को हिजबुल्लाह के पेजरों में ब्लास्ट हुए थे और बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम भी फटने लगे। पेजर धमाकों से अभी तक 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 3000 से अधिक घायल हैं। और जो बुधवार को कुछ धमाके हुए तो उन लोगों के क्रियाकर्म के दौरान हुए जो मंगलवार को मारे गए थे, ये तब हुआ था। बुधवार के धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजराइल किसी भी तरह कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर रहा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बुधवार को हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में एक नए युग की शुरुआत में हैं और हमें खुद को इसके अनुकूल बनाने की जरूरत है। अब इन सब चीजों को देखते हुए दिमाग में कई सवाल आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं और जो भुगत रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर पेजर ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तकनीक या साइंस अपनाई गई है, और क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का ब्लास्ट पेजर के जरिए किया गया है। क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बात करने के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर इजराइल जो है वो कैसे घुस गया हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम में, और इजराइल इतना पूरी तरह से पुख्ता कैसे था कि पेजर्स हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास जाएंगे। ये भी एक सोचने वाली, यानी कि मोसाद की इतनी ज्यादा जासूसी और इतना ज्यादा वो नेटवर्क है कि दुनिया हैरान है। हमले के लिए खास पेजर्स चुने गए थे या ऐसे ही फोड़ दिए गए थे, ये भी एक सवाल है। क्या इजराइल को ये पता था कि कौन सा हिजबुल्लाह लड़ाका पेजर यूज कर रहा है। इससे तो यही समझ आता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बशर्ते कि दाल ही काली है। क्या हिजबुल्लाह मोबाइल फोन को लेकर डरा हुआ था, इसीलिए वो मोबाइल फोन ना यूज करके पेजर यूज कर रहा था। क्या 1980 से वो पेजर यूज कर रहा है क्योंकि उस पर इस तरह का हैक करने का डर, खतरा कम था, इसीलिए वो बेफिक्र भी था। पर क्या वर्तमान तकनीक के साथ ऐसा हमला संभव है? क्या किसी जासूसी संस्था द्वारा मोबाइल से इस तरह का हमला किया जा सकता है? ये सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहे हैं, और जो दूसरे देश हैं जो इसमें प्रभावित नहीं हैं लेकिन फिर भी वो इस चीज को समझना चाहते हैं, ताकि कभी ऐसा खतरा अगर उनके देश में हो तो वो उसके लिए तैयार रहें। अब पहला सवाल था जैसे कि पेजर ब्लास्ट के पीछे किस तरह की साइंस और तकनीक है। देखो, ये तो रेडियो डिवाइसेस होते हैं, इनमें छोटा संदेश या सिग्नल हासिल किए जाते हैं। ये 1980, 81 में, 82 में जो है ये इसका इस्तेमाल बहुत होता था। उस समय तो वॉकी टॉकी थी नहीं, ऑफिस में भी यही यूज हुआ करते थे। और इनका इस्तेमाल जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है। ये अगर किसी को ऐसे यंत्रों में विस्फोट करने हैं तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसे पहले से ही पेजर में छिपाया गया हो। अब सवाल है कि अगर पेजर आपके पास है और आपका पेजर फटता है तो आपके पेजर में ये छिपाया कैसे गया होगा। क्या वो भी पेजर के अंदर कोई हथियार छिपाया जाए या वो भी चुपके से किया गया।
इस तरह के अटैक फ्रीक्वेंसी जाम करके हैकिंग या वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए भी हो सकते हैं। अगला सवाल है कि आखिर ये इससे पहले भी क्या कभी पेजर ब्लास्ट हुए हैं? तो सवाल उठता है कि ये तो अपने तरह की पहली ही घटना है, क्योंकि इससे पहले 2023 में ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया गया था। ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करके विस्फोट कर देती है, यानी ईरान जो मिसाइलें बनाकर अपने सैन्य डिपो में रखता था वे वहीं फट जाती हैं, लेकिन ईरान ने यह हमला समय रहते संभाल लिया था। अब क्या हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में कैसे बात करते थे? क्या था उनका कम्युनिकेशन सिस्टम? तो हिजबुल्लाह के लड़के आपस में, लड़ाकू जो थे वो आपस में पेजर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन पर किसी तरह की नज़र रखना आसान नहीं होता। और लड़ाके 3 तरह के पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे मोटोरोला LX2, टेलीट्रिम और गोल्ड अपोलो रग्ड पेजर AR924। अब ये बातों को ढूंढ लेना और पता कर लेना आसान होता है, और इजराइल के जासूसी नेटवर्क ने यही चीज को पर काम किया और पता किया। अब इन तीनों का काम तो सिर्फ जो है संदेश देना और रिसीव करना है, और हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास पेजर हैं, और इसीलिए इसका कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क का संचार व्यवस्था थी वो सिविलियन नेटवर्क भी शामिल था उसमें। अब ये इस्तेमाल कब से कर रहा था हिजबुल्लाह जो है 2011 से सेल फोन डेटा का एनालिसिस करने की क्षमता रखता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी भी थी उसके पास। 90 के दशक में ही हिजबुल्लाह के लड़ाके अनइनक्रिप्टेड डेटा डाउनलोड करना सीख गए थे। कहा जाता है रूस और उसकी जासूसी एजेंसी FSB और ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया था, और 2008 में ही इन्होंने माउंट सेनिन के पास संगठन ने फाइबर नेटवर्क से इजरायली बग डिटेक्ट किया था। लेकिन अब इजराइल कैसे घुस गया इतने टाइम के बाद हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम में? इससे पहले उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद के पास बेहद आधुनिक और जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिग्नल इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, मॉलवेयर इम्प्लांट कर सकते हैं, जो हिजबुल्लाह के सारे पेजर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही वो खुफिया सोर्सें ने जिन्होंने हिजबुल्लाह के पेजर्स को विस्फोटक के साथ मॉडिफाई किया। अब इजराइल इतना पुख्ता कैसे था कि पेजर्स जो है हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास ही जाएंगे? ये आपके और हमारे पास भी तो जा सकते थे। यानी कहने का मकसद है कि आम आदमी के पास भी जा सकता था वहां। लेकिन इजराइल 2 तरह से ये डिटेल हासिल कर सकता है। पहला, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए या फिर कम्युनिकेशन फ्लो के जरिए। इसके अलावा पेजर बनाने वाली कंपनियों की सप्लाई चेन को फॉलो करके, और ये ऑर्डर नंबर के इतने पेजर्स कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया, यूज पैटर्न देखा, रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया, और इस तरह से उसे पता चला। अब हमले के लिए खास पेजर ही चुने गए थे या ऐसे ही फोड़ दिए थे? नहीं, वो खास तरह के पेजर इस्तेमाल कर रहे थे। मोटोरोला LX2, टेलीट्रिम, जैसे मैंने अभी बताया, गोल्ड अपोलो रग्ड पेजर AR925, और इजरायली जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने इसकी ट्रैकिंग की होगी, संचार का बहाव देखा होगा, और पता करने के लिए इनमें कौन सा पेजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बस पैटर्न समझा और टारगेट फिक्स। तब इजराइल को ये पता था कि कौन सा हिजबुल्लाह लड़ाका पेजर यूज कर रहा है, या फिर ये उसने किसी तकनीक के जरिए जासूसी की थी। मैंने अभी बताया आपको कि दोनों ही चीजें हैं, तकनीकी मदद भी और इंसानी खुफिया गिरी दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए खास तरह के पेजर्स उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों का पता कर सकते हैं। लेकिन
सिग्नल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पेजर से होने वाले कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जाता है और पैटर्न समझ लिया जाता है। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं यूज़ कर रहा था? कई तरह के आ चुके हैं, लेकिन वो डरा हुआ था क्योंकि उसे था कि इसकी ट्रैकिंग आसान हो जाती है और लोकेशन पता चल जाती है। मोबाइल फ़ोन के जीपीएस या सेल टावर सिग्नल के ज़रिए मोबाइल फ़ोन रखने वाले की सटीक लोकेशन मिल जाती है और वही सबसे बड़ा खतरा है। जबकि पेजर में एनक्रिप्टेड रेडियो संदेश आते जाते हैं तो किसी तरह खुफिया संदेश को आसानी से भेजा जा सकता है, जिसे ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। अब सवाल है, क्या वर्तमान तकनीक के साथ ऐसा हमला संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। तकनीकी तौर पर पेजर में विस्फोट करना संभव है, या किसी भी तरह के यंत्र जिसमें किसी भी तरह का विस्फोटक हिस्सा लगा हो। इन्हें रिमोट से संचालित करना आसान होता है। मोबाइल का इस्तेमाल तो बरसों से आईईडी के तौर पर हो रहा है। पेजर जैसे यंत्रों को फोड़ने के लिए बहुत ही जटिल और सेंसिटिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उसकी सटीक नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है कि ये कहाँ है पेजर, किसको नुकसान होगा, किस हालात में वो कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। क्या किसी जासूसी संस्था द्वारा मोबाइल से इस तरह का हमला किया गया है? आतंकियों के कई बार मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह के हमले में किया गया, लेकिन किसी जासूसी संस्था या सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा ऐसा करने की खबर दुर्लभ है। जबकि मोसाद ने टारगेटेड हमले किए हैं, ऐसे हमले जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो 2008 में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर इमद मुगनिये हैं, जिसकी कार दमिश्क में उड़ा दी गई थी। आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी इस तरह की कोई घटना जन्म ले सकती है? और अगर हुई तो क्या भारत अपने बचाव के लिए इसके लिए तैयार है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।